अम्मी जान, कौन? मैं हूँ अजीज। अजीज तू? आजा अंदर आजा। कहाँ रहा तू इतने दिन? अम्मी जरा सब्र करो, मेरे साथ कुछ मेहमान हैं। मेहमान? कहाँ से आए हैं ये मेहमान? वो सब मैं बाद में बताऊंगा, ये थके हुए हैं, सोना चाहते हैं। ठीक है, तुम लोग नीचे चले जाओ। अच्छा। फरीदा, तुमने बहुत देर कर दी। तुम्हारा भाई और उसके दोस्त कब के भूखे बैठे हैं। अब जाकर उन्हें नाश्ता दिया। अम्मी, वो खुद क्यों नहीं ऊपर आके ले लेते? मुझे और भी बहुत से काम निपटाने हैं अभी। मेरी समझ में तेरी बात आती नहीं। 10 दिन के बाद भाई लौटा है थका मांदा। अम्मी, मैं भाईजान की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनको वो अपने साथ चिपका लाता है। गुंडे लफंगे। नहीं करनी है मुझे उनकी गुलामी। पिछली बार जब वो आया था तो नए नए चेहरे। छी, कैसी बातें करती हो? घर आए मेहमान को कोई गुंडा लफंगा कहता है भला? घर आए मेहमान की तो इज्जत करते हैं, खातिर करते हैं उसकी। मेहमानों को मेहमानों के जैसे ही रहना चाहिए, पर उनकी हालत तो राह चलते शोधों से भी बदतर है। कहाँ गया था? चल। इतनी देर से बैठे हैं, ना चाय है ना खाना है, वहाँ मेहमान सा परेशान। ये क्या मजाक है? तुम्हारी बहन तो पागल हो गई है। कहती है मेहमानों की गुलामी नहीं करेगी। न जाने चोर उचक्के कहाँ से आ जाते हैं रोज रोज। बेवकूफ लड़की, जानती है कौन है? जानती हूँ, कश्मीरी नहीं है ये हम मुजाहिदीन, और मुजाहिदीनों की शान में गुस्ताखी करते तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अपना घर बार छोड़ के हमारी आजादी की लड़ाई में शिरकत करने आए हैं ये मेहमान लोग, और तुम चलो जल्दी कर। तुम्हारा चूजा ऊपर गया तो वहीं रह गया। हम चाहे उसे चूजा कहो, पर उसकी वजह से बड़ा आराम है हमें। मैं कब मना करता हूँ? वैसे खाने पीने और सोने का इंतजाम बेहतरीन करता है। सिर्फ खाने पीने का इंतजाम करने से क्या होता है? जंग लड़ने वालों की और भी जरूरतें होती हैं। ये तेरे दोस्त दहशतगर्द हैं क्या? भाईजान, आप तो घर पर होते नहीं है ना, भुगतना तो हमें पड़ता है। कर्फ्यू, क्रैकडाउन, पुलिस की पूछताछ और ना जाने क्या क्या। बिना कुर्बानी की आजादी हासिल नहीं होती। वतन परस्तों की राह में मुसीबतें आती ही रहती हैं। मुझे तो लगता है अपना चूजा हमारी वो जरूरत भी पूरी कर देगा। जरा संभल कर रहना, कहीं ऐसा ना हो कि खाने पीने के बाद ऐशो आराम के चक्कर में फंस जाओ।
वैसे मेरी बात मानो तो एक ही बार में सारी भूख और प्यास मिटा डालो। यहाँ बार बार आना खतरनाक हो सकता है। वही तो मैं कह रहा था, जब से इसने उस लड़की को देखा है तब से इसकी लार चू रही है। एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि कुर्बानियां सब हमारे हिस्से में और गुलछरे तुम्हारे इन मेहमानों के लिए। अम्मी जान समझाओ आपने इस लाडली को, वरना क्या? तुम्हारे इन मेहमानों की खिदमत खातिर करते करते काम धंधा सब चौपट पड़ गया है। पास पड़ोस वालों से झूठ बोलते बोलते हम लोग तंग आ गए हैं। मैं कहती हूँ निजात पाओ इन सबसे, वरना हम सब लोग एक दिन बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। ओहो, ऐसे लड़की को शक पड़ गया है, तुमने उसे दबोचने में जरा बेसब्री कर दी। चोरियों में सभी लड़कियां ऐसा करती हैं। अगर लड़कियों की बात हो रही है भाई, ये लड़कियों की बात करने का वक्त नहीं है बिरादर, और ना ही तुम्हारी उम्र इस लायक है। इतनी देर कहाँ लगा दी? हम लोग यहाँ भूख और प्यास से परेशान हो रहे हैं। बस आज ही का दिन बचा है आराम करने को, कल बहुत लंबा सफर तय करना है। मैं तो सोच रहा था कि हम आज निकल रहे हैं। सोचना तुम्हारा काम नहीं है, समझे? और जब तक जरूरी होगा हम यहीं रहेंगे। बहन कह रही थी कि पड़ोसियों को शक हो गया है, ज्यादा देर रुकना जोखिम में डाल सकता है। तुम्हारी बहन बेवकूफ है, ज्यादा बोलती है। उसे समझा दो सबसे ज्यादा खतरा तुम्हारी जान को है, अगर उसने मुंह खोला तो। चाय लाए? हाँ भाई। अम्मी जान, अब्दुल भाईजान का खत आया है मुंबई से, और उन्होंने कुछ रुपए भी भेजे हैं। खुदा उम्र दराज करे मेरे अब्दुल की। उसने हमारे सारे मसले हल कर दिए। अब तो लगता है तेरा निकाह भी 2 महीने में हो जाएगा। पढ़ना, पढ़, तेरे भाई ने क्या लिखा है? अच्छा सुनो, लिखा है, अम्मी जान अदाबर्स, मैं यहाँ पर खैरियत से हूँ। आपकी, फरीदा की और अपने भाई अजीज की खैरियत अल्लाह ताला से नेक चाहता हूँ। आगे अहवाल ये है कि आपके लिए नगद 5000 रुपये भेज रहा हूँ, ताकि जहेज का कुछ सामान अपनी मर्जी के हिसाब से खरीद सके। चूँकि निकाह को अभी 2 महीने बाकी हैं, मैं निकाह से 15 दिन पहले ज़रूरियात के बाकी सामान के साथ हाजिर हो जाऊंगा। आप खातिर जमा रखें। उम्मीद है अजीज़ मियाँ भी किसी शगल में ज़रूर लग गए होंगे, और फरीदा के निकाह में हम लोगों की ज़रूर मदद करेंगे। आपका प्यारा फर्जंद अब्दुल। तेरा अब्दुल भाई कितना अच्छा है। और ये छोटा है, इसके सर पर न जाने क्या जुनून सवार है। पढ़ाई लिखाई छोड़कर रात दिन दर बदर फिरता रहता है।
ना भूख है, ना प्यास है और ना ही नींद। उसे सबसे क्या फर्क पड़ता है? उसे तो खाने पीने और पड़े पड़े बिस्तर तोड़ने को मिल ही जाता है। अपने पीछे छोड़ जाता है हमारे जान के दुश्मन। बेटी, चाहे कोई हो, मेहमान तो फरिश्ता होता है और उसकी खिदमत खातिर करना हमारा फर्ज है। हमारे बच्चे भी तो परदेश में रहते हैं, तुम्हारे अब्दुल भाई की तरह। उनकी परवरिश भी तो पराए करते हैं। अम्मी जान, आप चाहे कुछ भी कहिए, पर भाईजान के इन दोस्तों के चाल चलन मुझे कुछ अच्छे नहीं लगते। ये तो कोई बच्चलन घुसपैठिए लगते हैं। तुझे तो हर वक्त एक ही रट लगी रहती है और कुछ सूझता ही नहीं। खाना बनाकर रखा है रसोई में, जाकर उसे दे आ। बेचारा जख्मी हालत में लाचार और बेबस पड़ा रहता है। बीमारी और चोट का तो सिर्फ बहाना है। ये दवा पकड़ाना जरा। कमांडर का मैसेज है कि हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा। कमांडर कहाँ है? उसकी इत्तला हमें वायरलेस पे मिल जाएगी। लगता है कोई खुफिया ऑपरेशन है। खुशकिस्मत हो जो इतनी जल्दी ही अपने वतन के लिए कुछ करने का मौका मिल रहा है। खैर चलो, अशरफ अंदर सो रहा है, उसे उठाकर ले चलते हैं। चलो। अजीज, अरे सुन तो, फरीदा के निकाह की तैयारियां करनी है। एक तू ही तो मर्द है इस घर में। तेरी उम्मीद पर ही तो अब्दुल परदेश में नौकरी कर रहा है। वो बेचारा तो पैसे ही जुटा सकता है ना। अम्मी जान, निकाह से भी जरूरी है अपने वतन की खिदमत। हाँ अम्मी जान, और कौम की बहबूदी। अगर सरहद के पार वाले मुल्क हमारी मदद कर रहे हैं तो हम क्यों पीछे रहें? अच्छा अम्मी, मैं जा रहा हूं। खुदा हाफिज। अरे अरे अजीज सुन तो। फरीदा, क्या हुआ? अरे कुछ बोल तो सही, हुआ क्या? हुआ क्या? कुछ बोल तो सही। ओफो, कुछ बताएगी भी या नहीं? क्या हुआ? क्या हुआ? अम्मी, ये लोग ठीक नहीं है। ये सब ठीक नहीं हो रहा।
अजीज भाईजान के दिमाग में जहर घोला गया है। ये लोग वतन परस्त नहीं है। ये लोग इस्लाम के कायदे नहीं जानते और औरतों की इज्जत नहीं करते। उसने मेरे साथ या खुदा, रो मत, तू रो मत, सब ठीक हो जाएगा। देख, मैं अभी तेरे भाई अब्दुल को चिट्ठी लिखती हूँ। हाँ? बस सब्र कर। प्यारे फर्जंद, हाँ ये तो ठीक है। ये रख दीजिए। एक मिनट मैडम, आप वहाँ पे सर। अच्छा अब बताइए और मुझे क्या? और थोड़ी सी शॉल्स दिखाइए भैया, दो चार शॉल्स? कलर्स। हाँ शॉल, ये देखिए, ये भी बहुत अच्छा है। नहीं ये वो वाला बताइए, हरे रंग का, हरा ग्रीन वो बताइए। हाँ कौन सा? ये देखिए ना, ये देखिए। नहीं भैया ये सब नहीं। अच्छा ये अलग से जो ये ग्रीन, ये ग्रे वाला दिखाइए। ये हाँ ये वाला दिखाइए। अरे वाह मैडम, क्या कलर चुना आपने, वाह बहुत अच्छा। आपके कलर सेंस की दाद देनी पड़ेगी। देखिए अच्छे से देखिए खोलकर। अब इसमें और 4 रंग पड़े। लेकिन भैया ये ओरिजिनल पश्मीना है। 100% ये शॉल कश्मीर में बनी हुई है। ये देखिए, ये बारीक काम देखिए। ये एक बात बताऊं, ये पूरे मुंबई में एक हमारे दुकान ऐसी है जहां पर ये माल मिलेगा, और आपके नसीब से ये 4 पीस बचे हुए हैं। मुंबई में इन गरम कपड़ों की कोई जरूरत नहीं, मैं तो ऐसे ही देख रही हूँ। अरे मैडम, आप जैसे लोग अगर ज़रूरत गैर ज़रूरत की बात करेंगे तो फिर कश्मीर के कशीदाकारों का क्या होगा? भैया दुकानदारी करना कोई आपसे सीखे, लेकिन बात दरअसल ये है कि ये बहुत महंग है। आप भी पश्मीना की खूबसूरती को पैसों से आंक रही हैं। अब देखिए, मैं भी कश्मीर का ही बाशिंदा हूँ। मेरी माँ भी पश्मीना पर कशीदाकारी करती थी, लेकिन वो भी एक वक्त की बात थी। हाँ काम ठीक है, रंग भी अच्छा है, लेकिन अरे तो फिर ले डालिए ना। अब जब आपने इतने सारे कपड़े खरीदे हैं, एक शॉल के लिए पीछे हट रही हैं। लेकिन भैया मेरे पास इतना कैश नहीं है, क्रेडिट कार्ड चलेगा? नहीं चलेगा। फिर कैसे होगा? अरे दौड़ेगा। ठीक है, लेकिन भैया आपको कीमत कम करनी होगी। हाँ अरे आप बेफिक्र रहिए मैडम। हाँ भाई, ये चले जल्दी से पैक करो सर। थैंक यू मैम। थैंक यू। शाबाश अब्दुल मियाँ, भाई क्या बात है, बिल्कुल सही नब्ज पकड़ते हो ग्राहक की। थैंक यू सर, लेकिन ये सब मैंने आप ही से ही सीखा है। ग्राहक को चीज़ पसंद आनी चाहिए, बस। कमीशन का क्या करोगे? बोनस के साथ लोगे या तनख्वाह के साथ? सर मैं तो कुछ एडवांस भी लेना चाह रहा था, क्योंकि मेरी बहन की शादी तय हो चुकी है। पैसों की ज़रूरत है। हाँ तो इसमें परेशानी क्या है? पैसा तुम्हारा है, अब लो तब लो, मुझे एडवांस की फिक्र नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम एक ही डील में कवर कर लोगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये तुम्हारी चिट्ठी आई थी। प्यारे फर्जंद,
अम्मी जान की दुआएं उम्र तरक्की दर्जात के वाजे हों कि यूं तो यहाँ सब खैरियत है और आपकी खैर आफियत के लिए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। बेटा, हर हाल जल्द से जल्द यहाँ तशरीफ़ ले आओ। कुछ बातें ऐसी हैं जिसका इजहार ख़त्म करना मुनासिब नहीं है। सिर्फ अजीज़ के बारे में इतना लिखना ज़रूरी है कि वो गुमराह हो गया और गलत रास्ता इख्तियार कर लिया है उसने। जिन लोगों का उसने साथ पकड़ा है वो कुछ अच्छे लोग नहीं हैं। उसे तुम्हारी सरपरस्ती की सख्त ज़रूरत है। खत को देखते ही वहां से रवाना हो जाओ। कम लिखे को ज़्यादा समझो। तुम्हारी अम्मी। पानी दे दो। एक क्या तुमने सचमुच कश्मीर से जाने का फैसला कर लिया है? अम्मी जान, तुम तो देख ही रही हो, यहाँ के सारे कारोबार चौपट हैं। कोई धंधा रोजगार बचा ही नहीं। अब ऐसे में थोड़े दिन और बैठे रहे ना तो फाके की नौबत आ जाएगी। भाईजान, क्या इस काली रात की सुबह कभी नहीं होगी? क्या इस वादी में बारूद के बजाय जाफरान की खुशबू कभी नहीं फैलेगी? होगी, जरूर होगी। जब आम कश्मीरी ये समझ लेगा कि भाड़े पर आए हुए गैर मुल्क के लोग हमें आजाद नहीं बल्कि बर्बाद करने आए हैं। हमारी दिक्कत है, हम निपट लेंगे। बेटा, हमें इन सियासी चालबाजियों से क्या करना? यहाँ रहकर 2 वक्त की रोटी मिल जाए, गुजर बसर हो जाए, बस उतना ही। हाँ हाँ भाईजान, आप बाहर क्यों जा रहे हैं? हम दोनों भाई यहाँ मिलकर कोई ना कोई काम धंधे का जुगाड़ कर ही लेंगे। पर अजीज, काम धंधा शुरू करने के लिए हाथ में पैसा होना बहुत जरूरी है। और फिर मैं हमेशा हमेशा के लिए थोड़े ही जा रहा हूँ। बेटा, यहाँ के हालात ऐसे हैं और तुम परदेश जा रहे हो। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। अम्मी जान, आप सब लोगों की देखभाल के लिए अजीज मियाँ है ना यहाँ। क्यों अजीज? भाईजान, आप बेफिक्र होकर जाइए। अम्मी और फ्रीदा को आपकी कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगा। अम्मी, देखना जरा कौन है? मैं देखता हूँ। अच्छा। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। जी, आप मुझे नहीं पहचानते, लेकिन मैं आपकी ज़रूरियात को अच्छी तरह से जानता हूँ। आपसे एक ख़ास बात करनी थी। मतलब? आप तो मेरे साथ चलेंगे तो? अम्मी, आप लोग खाना खा लीजिए, मैं बस अभी हाजिर हुआ।
आपकी हमदर्दी के लिए शुक्रिया, पर यहाँ रोजगार के हालात तो बड़े बेजार हैं। आप कैसे मदद करेंगे? ये सब आप हम पर छोड़ दीजिए। मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूं जो आपको बेहतरीन काम दिलवा सकता है। मेहनताना भी इतना मिलेगा कि आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। जी, यकीन तो नहीं होता, लेकिन अरे मियाँ, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप खुद चलकर देख लीजिए। कहाँ? अरे यहीं पास में ही। अम्मा, दिमाग पर इतना जोर मत डालिए। नेक काम में देरी नहीं होनी चाहिए। आइए चलिए। सलाम हाशिम भाई। आइए अब्दुल मियां, यहाँ बैठिए। अब्दुल मियां, यकीन मानो, जब से मैंने सुना है तुम कश्मीर को छोड़ के जाता है, मेरे दिल पर सांप लौटने लगा है। मगर मैं तो आपको नहीं जानता, और आप कश्मीरी भी नहीं लगते। यही तो मैं कहता है। हम अपना वतन को छोड़ के कश्मीर में इस्लाम का बहबूदी के वास्ते जिहाद करता है, और तुम चंद रुपयों का खातिर अपने वतन को छोड़ के जाता है।